रोजाना की तरह आज भी सूरज सुल्तानपुर ग्राम के पूर्वी क्षितिज पर उगाया है। माहौल में सुगबुगाहट है। कुछ ग्रामवासी रोजमर्रा के कामों में जुड़ चुके हैं, तो कुछ के मन में भारी उत्सुकता है। दरअसल ग्रामीणों की ये उत्सुकता अपनी पंचायत में बनाई जाने वाली भागीदारी योजना को लेकर है। गांव भी हमने सुल्तानपुर गांव में एक दो नई योजना चलाई थी। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी नहीं थी, अतः उसको सफलतापूर्वक लागू भी नहीं किया जा सका। पता चला कि गांव के लोगों में जागरूकता का अभाव था, अतः नई योजना बनाते वक्त हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया है और उसको सिलसिलेवार तरीके से शुरू किया गया है। सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के लोगों की उत्सुकता अपने क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाने को लेकर ही है। वार्ड सभा के सदस्य अपने टोले अथवा मोहल्ले में घर घर जाकर योजना के प्रति जागरूकता लाते हैं। राम राम रमा बहन। राम सीता दीदी, आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। कैसे आना आज? बताती हूँ। शुक्रवार को ग्राम सभा की एक जरूरी बैठक है और उसमें तुम्हें जरूर आना है। क्यों, कोई खास बात है? हाँ, खास बात तो है। वहाँ सभी गांव वालों की सहमति से कुछ नई योजनाएं बनाई जाएंगी और उसके बाद हमारा गांव धीरे धीरे तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन ग्राम सभा की बैठक में मेरी क्या जरूरत होगी? अब देखो, आना जरूरी तो है, क्योंकि बैठक में सभी गांव वालों की इच्छाओं और उनकी जरूरतों पर चर्चा होगी और जो मुद्दे सबसे ज्यादा जरूरी महसूस होंगे उन मुद्दों पर काम करने का विचार किया जाएगा। हर एक आदमी की सलाह बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके सुझावों के आधार पर ही बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसीलिए इस बैठक में आप सब लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो मैं जरूर आऊंगी और साथ में 2 को लेके आऊंगी। शुक्रवार को शाम 4 बजे ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है। सुनो सुनो सुनो, शुक्रवार को शाम 4 बजे ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है। संदेश वाहक द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक के निश्चित दिन और तारीख मालूम हो जाने के बाद अपने क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली के लिए स्थानीय लोग पंचायत की बैठकों में भारी संख्या में भाग लेने लगते हैं। आमतौर पर लोग इन बैठकों में अपनी जरूरत संबंधी बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे खेतीबाड़ी, पशुपालन, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे। इन बैठकों में सबकी सहमति से लोगों की आवश्यकताओं की प्राथमिकता बनाई जाती है और उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आइए देखते हैं सुल्तानपुर गांव के सरपंच इन समस्याओं का कैसे समाधान निकालते हैं। सरपंच साहब, हमारे गांव में सबसे बड़ी
मुसीबत खेती की है। आदरणीय सरपंच साहब, हमारे पास जितनी जमीन है वो गुजारे लायक ठीक है, लेकिन नदी का पानी आने के कारण उपजाऊ जमीन खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दूसरी समस्या क्या है? सरपंच साहब, हमारे गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। सरपंच साहब, बीमार होने पर हमें शहर जाना पड़ता है और शहर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है, पैसा भी बहुत खर्च होता है। मतलब ये कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के बाद आप अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे और पैसों की बचत भी हो जाएगी। अच्छा, आप और क्या विकास करना चाहते हैं गांव में? सरपंच साहब जी, लड़का लड़की के लिए पढ़ने के लिए स्कूल खुलना चाहिए जी। हाँ, मतलब ये कि तुम शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहती हो। सरपंच जी, गांव में स्कूल हो जाने से बच्चों की जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक कहा आपने, तुम सब लोग सही कह रहे हो। पंचायत की इस बैठक में लोगों ने न सिर्फ अपनी जरूरतों को पहचाना, बल्कि उन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिसे प्राथमिकता के आधार पर अमल किया जा सके। इस तरह लोगों ने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को अपने गांव के विकास के लिए जरूरी माना। इस तरह स्थानीय लोगों ने आपसी संवाद के द्वारा योजना की प्रक्रिया की पहली नींव रखी। अलग अलग लोगों की आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं। यहां शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाने के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल विकास को पाने के लिए योजना बनाते समय स्थानीय हालात को समझना बेहद जरूरी होता है। किसी खास क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम को लागू करने की जरूरत है, ये हमें अवश्य जानना चाहिए। ग्राम सभा में आज की बैठक की शुरुआत शिक्षा के नियोजन से हुई। इस बैठक में स्थानीय समुदाय के लोगों ने खुलकर अपनी परिस्थितियां बताईं। इस बैठक में सरपंच के साथ साथ स्वैच्छिक संस्था के सदस्य भी मौजूद थे। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम वासियों के पिछड़ेपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछड़ेपन की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसका असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ग्रामवासी अपनी परिस्थिति का विश्लेषण आरंभ करते हैं। स्थिति के विश्लेषण में इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हम जो योजनाएं बनाने जा रहे हैं, कहीं वो योजनाएं ग्रामवासियों की मान्यताओं और उनकी जीवन शैली के विपरीत तो नहीं है। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रवीण जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। उनमें से कितने स्कूल जाते हैं? हमारे बच्चे तो खेतों में काम करते हैं, स्कूल में तो अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं। जी नमस्ते। अच्छा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपके यहाँ से कोई स्कूल जाता है? पहले लड़की जाती थी, अब उसने जाना बंद कर दिया जी। क्यों? ज्यादा पढ़ के क्या करे, घर पे बहुत काम है। और फिर लड़की तो है चूल्हा बर्तन करने। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ग्रामवासियों की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्थिति का विश्लेषण करने के लिए गांव में कराई गई जनगणना और स्कूल के दस्तावेज आदि का सहारा लेते हैं। अगर पहले से रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, तब स्वैच्छिक एजेंसियों और शिक्षित युवकों की मदद से आंकड़े इकट्ठे करते हैं। इसके लिए परिवार रजिस्टर बनाया जाता है। आंकड़ों के इकट्ठा करने में पंचायती राज संस्थाएं इनकी मदद करती हैं। आंकड़े इकट्ठा करने के तौर पर एजेंसियां जिन बातों का पता लगाती हैं, वो मुख्य बातें हैं: नामांकन, बच्चों की आयु और लिंग समूह संबंधी बातें, साक्षरता, शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता और सुलभता,
स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या, ये सारी जानकारियां घर घर जाकर अथवा गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके प्राप्त की जा सकती हैं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते जी। हमारे साथ है एनजीओ कार्यकर्ता स्वीता जी और अर्चना जी। आप सबको मालूम है हम दोनों यहाँ किस लिए आए हैं? जी मैडम जी। आपका क्या नाम है? रणबीर शर्मा जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं जी, 3 लड़की और 2 लड़के जी। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी 2 लड़के स्कूल में जाते हैं जी, लड़की स्कूल में नहीं जाती। क्यों? स्कूल भेजने में कोई दिक्कत है? जी रास्ते में नदी पड़ती है जी, नदी पानी की भरी रहती है, इसलिए जाने में दिक्कत आती है। बैठक में भागीदारी के दौरान ये भी पता लगाया जाता है कि अब तक बुनियादी शिक्षा हासिल करने में किस तरह की दिक्कतें आ रही थीं। ये दिक्कतें कुदरती हैं या मानवीय। हमारी स्थानीय शिक्षा योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जरूरी तौर पर शिक्षा प्राप्त हो। किसी को नुकसान होने नहीं जा रहा है। आपने देखा कि सुल्तानपुर ग्रामवासियों ने प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के निर्माण को सबसे जरूरी समझा। तो फिर आप सबकी सहमति से ये तय हुआ है कि गांव का विद्यालय यहाँ होना चाहिए। सविता जी 1 मिनट, ये जो कच्ची सड़क जाती है इसके बाईं तरफ के हिस्से में भी तो बेहतर बन सकता है। क्या आप इसे यहाँ भी तो बना सकते हैं? हाँ बन तो वहाँ भी सकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर है, इसलिए बच्चों को आने जाने में दिक्कत आएगी। तालाब में पानी भर जाता है, कच्ची सड़क पे कीचड़ हो जाता है, जिसमें बच्चों को जाने में परेशानी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप लोगों ने न केवल गांव का नक्शा बनाना सीख लिया है, बल्कि अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार जगह का चुनाव करना भी सीख लिया है। शिक्षा से जुड़े आंकड़े इकट्ठा हो जाने के बाद जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि गांव में कम से कम प्राथमिक विद्यालय अवश्य होना चाहिए।
और ये ऐसी जगह पर बनाए जाएं जहां शिक्षा हासिल करने में सभी को सुलभता हो। ये आंकड़े गांव के लोगों के रोजगार और उनकी होने वाली आय को दर्शाते हैं। हमारे पास गांव के संसाधन से जुड़े आंकड़े हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो निरक्षर हैं या फिर जिन्होंने बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ दी है। लगभग यही समस्या और गांव की भी है, लेकिन हमारी पंचायत का मुख्य मुद्दा शिक्षा को प्रोत्साहन देने का है। अब बारी आती है शिक्षा नियोजन की रूपरेखा बनाने की। इसके लिए हम अपनी पंचायत की स्थिति की तुलना जिले की दूसरी पंचायत से करते हैं। जब हमें अपनी खामियों का पता लग जाता है, तब हम अपनी कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों के अलावा स्थानीय लोगों की मदद ली जाती है। मदद के तौर पर लोगों द्वारा दिया गया श्रमदान अथवा अंशदान अथवा दूसरे अन्य सामान मान्य होते हैं। अगर आपकी पंचायत संसाधन जुटाने में सक्षम है, तब आप अपनी योजना को लागू कर सकते हैं। और अगर आपकी पंचायत के पास धन उपलब्ध नहीं है और ना ही इतना संसाधन उपलब्ध है जिससे विद्यालय निर्माण का कार्य संभव हो सके, तब आप एक प्रस्ताव बनाकर अपनी प्रखंड समिति को भेजें। भाई अपने लड़कियों को इनका आगे के लिए भविष्य समारोह है। ये जमाना बदल गया है कि लड़कियों को घर में मत रखो, है इनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। इस तरह ग्राम पंचायत प्रखंड पंचायतों को अपनी योजनाएं प्रस्तुत करती है। इसके बाद प्रखंड पंचायत जिला पंचायत अथवा जिला परिषद को योजनाएं प्रस्तुत करती है। जिन पंचायतों में कार्यक्रमों अथवा योजनाओं के नियोजन का एकीकरण बेहतर तरीके से किया जाता है, उन्हीं परियोजनाओं को सरकार अथवा बैंक मदद देती है। इसलिए जब आप अपनी योजनाएं प्रखंड पंचायत अथवा जिला पंचायत को भेजते हैं, तब आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने पास मौजूद संसाधनों का आकलन भी
सही तरीके से कर लें। गांव का विकास निर्भर करता है गांव में बनाई गई योजना के अनुसार। अगर गांव में ग्राम सभा के सभी लोगों को साथ में लेकर के उनके तालमेल के साथ में सभी विभागों के तालमेल मिलाकर के चलाया जाए, आपस में योजना बनाई जाए, तो ये योजना कामयाब होती है। सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इसमें पूर्णतः भागीदारी करें, इससे पारदर्शिता आएगी और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। ये जो योजना बनाएंगे वो गांव की प्राथमिकता को ध्यान में रखें कि किस किस चीज को हमने पहले लेके जाना है, और साथ साथ में हम वहां पे स्थानीय संसाधनों का भी ध्यान में रखें। अगर आपने अपनी पंचायत में भागीदारी योजना के तहत किसी कार्यक्रम पर अमल कर लिया है, तब समय समय पर आपको अपनी योजनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर योजनाओं को अमल में लाने के बावजूद आशानुकूल सफलता नहीं मिलती, तब जिला स्तर से जांच के लिए विशेषज्ञ दल को बुलाएं। उनके सामने अपनी समस्याएं रखें और उनके द्वारा बताए गए सुझावों पर अमल करें। जब एक योजना सफल हो जाए, तब दूसरी योजना अमल में लाएं। दूसरी योजना बनाते समय आप पिछली गलतियों को न दोहराएं। इस तरह सरपंच की मदद से दूसरी योजनाओं के निर्माण की बात सोचें। इस तरह गांव में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था हो जाने पर दूसरे मुद्दों जैसे कृषि और स्वास्थ्य पर अमल करें। जब आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होती हैं, तब आपका सामाजिक जीवन स्तर ऊंचा होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही गांवों में खुशियां फैलती हैं। सुल्तानपुर ग्राम अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए सदियों से प्रसिद्ध है। लेकिन जब से इस ग्राम ने भागीदारी योजना को अपनाया, इस ग्राम ने काफी तरक्की की। यहां के हर समुदाय के लोग खुश हैं, हर चेहरे पर मुस्कान है। विकास की झिलमिल रोशनी हर घर आंगन में फैल रही है। सुल्तानपुर ग्राम कुछ ही वर्षों में अपने जिले का आदर्श ग्राम बन चुका है। अगर आप भी अपने गांव को आदर्श ग्राम बनते देखना चाहते हैं, तो भागीदारी योजना अपनाएं। आपकी भागीदारी से ही विकास की धारा बहेगी और आपके जीवन स्तर में बदलाव आएगा।